जैसे कि आप सब जानते हैं, हम डी फार्मा के सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में आपको करा रहे हैं। तो आज यूनिट फर्स्ट फार्माकोग्नोसी, जैसे कि आप सब जानते हैं, पहली यूनिट जो है फार्माकोग्नोसी की वो है इंफॉर्मेशन अबाउट फार्माकोग्नोसी या फिर जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फार्माकोग्नोसी। तो पहला टॉपिक ये है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स। जो फार्माकोग्नोसी है बेसिकली से ड्राइव किया गया है दो वर्ड से, जिसमें फार्माकोन एंड ग्नोसिस जो दो शब्द होते हैं। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड ग्नोसिस का मतलब होता है दैट मीन्स नॉलेज। सो सिंपली इट मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो इसका मतलब होता है कि ड्रग्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो जो फार्माकोग्नोसी है मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग obtained फ्रॉम नेचुरल origin लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल एक्सेट्रा। तो जो फार्माकोग्नोसी है इसमें हम स्टडी करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में जो कि हमें नेचुरल तरीके से मिलती है, जो कि हमें प्राकृतिक रूप में मिलती है, जैसे कि प्लांट से, पेड़ से, एनिमल से एंड मिनरल से। हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। हम इसमें क्रूड ड्रग के बारे में भी पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग भी सेम यही होते हैं जो कि हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, मिनरल एक्सेट्रा। ये सब क्रूड ड्रग होते हैं। तो जैसे फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड नेचुरल मेडिसिन, ड्रग सब्सटेंस और पोटेंशियल ड्रग। तो कह रहा है कि जो फार्माकोग्नोसी है इसमें हम स्टडी भी करते हैं उसके फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड नेचुरल मेडिसिन्स और ड्रग सब्सटेंस और पोटेंशियल ड्रग के बारे में। फिर आता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ओरिजिन एज वेल एज द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कह रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं नेचुरल ओरिजिन के और जो डिस्कवरी होती है नए ड्रग की वो हम नेचुरल सोर्सेज से करते हैं। फार्माकोग्नोसी इज ए विटाल लिंक बिटवीन आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जो है बहुत ही जो फार्माकोग्नोसी वो एक विटाल लिंक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक होता है आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बीच में। अब कह रहा है जो सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं, जो सिंथेटिक ड्रग होता है उसे प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में बाय यूजिंग वेरियस केमिकल। कई प्रकार के केमिकल से रिएक्शन करा के यूजिंग सिंपल केमिकल आप उसमें यूज़ होता है सिंपल केमिकल मेडिसिन, जैसे कि होती है एंटीबायोटिक, विटामिन्स एक्सेट्रा। कह रहा है ये कुछ एग्जांपल हैं सिंथेटिक ड्रग के। बट जो मेडिसिन यूज़ की जाती है अदर सिस्टम में, जैसे कि आप अदर मेडिसिन यूज़ की जाती है अदर सिस्टम में, जैसे आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया एंड होम्योपैथी हो गया एक्सेट्रा, आप बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये जितने भी आपके ये हैं ये सब के सब हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। आप इनके बारे में सिद्धा, आयुर्वेदा और होम्योपैथी के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बारे में एक चैप्टर है आपका। फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है। कभी कभी यहाँ पर एक नंबर में पूछ लेता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी किसे कहा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो बेसिकली जो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी हैं वो है चंद्रकांत कोकटे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम आपको क्रूड ड्रग के बारे में बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वह भी बहुत ही आसान तरीके से डी फार्मा के सिलेबस को कंप्लीट कर सकें।